अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी रिश्तों की गहराई झूठी कहानियों या अनजाने में किए गए कामों से शुरू होती है। ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और समझ एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करने और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने से ही पनपता है। यह कहानी एक लड़के और लड़की के बीच की है जो एक अजीब सी घटना से शुरू होती है, लेकिन उनका रिश्ता इतने खूबसूरत मोड़ लेता है कि यह हमें प्यार और मोहब्बत का सही मतलब सिखाती है। एक शाम शानदार पार्टी का माहौल था। हर तरफ रौनक और खुशी थी। लोग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे और पार्टी का लुत्फ ले रहे थे। पार्टी के कोने में खड़ा एक शर्मीला सा लड़का एक खूबसूरत लड़की को देख रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि लड़के की नज़रें बार बार उसी पर टिक जाती थी। उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और आज तक इससे खूबसूरत लड़की देखा ही नहीं। लड़के के मन में उस लड़की के लिए प्यार भर आया, लेकिन वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे बात कर सके। उसने देखा कि पार्टी में कई लड़के उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे लगा कि वो इन सब लड़कों के मुकाबले में बहुत सिंपल और सादा है। वो सोचने लगा कि अगर उससे कोई और लड़की बात नहीं करती तो यह लड़की क्यों करेगी। या तो बहुत खूबसूरत है और बहुत से लड़के खुद इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। लड़की जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लड़का अब भी उसे देख रहा था। उसकी नज़रें कह रही थी कि अगर उसने अभी उससे बात नहीं की तो शायद वो मौका हमेशा के लिए खो देगा। आखिर हिम्मत जुटाते हुए लड़का दौड़कर लड़की के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीने चलोगी? लड़की हैरान रह गई, लेकिन उसकी ईमानदारी और उसकी सादगी लड़की को भा गई और उसने हामी भर दी। दोनों पास के एक कॉफ़ी शॉप में बैठ गए। लड़का इतना घबराया हुआ था कि वो कोई बातचीत शुरू नहीं कर पा रहा था। लड़की भी खुद को कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं यहाँ क्यों आ गई, यह सब कब ख़त्म होगा। कुछ देर बाद वेटर कॉफ़ी लेकर आया। जब वेटर पास जाने लगा तो लड़का अचानक बोला, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे अपनी कॉफ़ी में डालना है। लड़की ने हैरत से पूछा, तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पीते हो, ऐसा क्यों? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे समुद्र का पानी और उसकी नमकीन खुशबू बहुत पसंद थी। जब भी मैं नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो मुझे अपना बचपन, अपना घर और अपने माँ बाप याद आते हैं। यह मुझे सुकून देता है। लड़के की इस बात ने लड़की के दिल को छू लिया। उसे लगा कि यह लड़का न सिर्फ सीधा साधा है, बल्कि अपने परिवार से गहरा लगाव भी रखता है। यह सुनकर लड़की भी अपने बचपन और परिवार की बातें करने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हो गई और दोनों के बीच की खामोशी टूट गई। उस शाम दोनों ने खूब बातें की। लड़की को लड़के में एक सच्चाई और मासूमियत दिखी। वो समझ गई कि यह लड़का उससे अलग है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। लड़की को एहसास होने लगा कि यह लड़का एक बेहतरीन हमसफ़र हो सकता है, जिसकी वो ख्याल और सोच करती थी। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहद खुशहाल थी। लड़की जब भी अपने शौहर के लिए कॉफ़ी बनाती तो उसमें शक्कर की जगह नमक डालती। उसे लगता था कि उसके शौहर को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। 40 साल बीत गए। उनकी ज़िंदगी प्यार और खुशी से भरी रही, लेकिन एक दिन लड़का बीमार पड़ गया। लंबे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। लड़की अपने शौहर की पुरानी चीज़ें देख रही थी जब उसे एक लिफाफा मिला। या उसके शौहर का लिखा हुआ आखिरी ख़त था। उसने ख़त खोला और पढ़ने लगी, प्यारी महबूबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? उस दिन मैं बहुत नर्वस था। मैंने गलती से वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने एक कहानी ही बना दी। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। सच कहूँ तो इसकी लज्जत बहुत अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन तुम्हारे प्यार और खुशी के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी नमकीन कॉफ़ी पी। मैं डरता था कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूँ तो तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी, लेकिन अब जब मैं जा रहा हूँ तो यह सच तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारा शौहर।
खत पढ़ते पढ़ते लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खत को सीने से लगा लिया और मुस्कुराई। उस दिन के बाद लड़की ने भी नमकीन कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी। जब भी कोई उससे पूछता कि इसकी लज़्ज़त कैसी है, तो वो मुस्कुरा कर कहती, यह बहुत मीठा है।